उम्मीद सो रही थी और अब्बा दुकान पर थे। मैं कमरे में बैठी पड़ रही थी जब काशिफ भाई ने मुझे आवाज़ देकर कहा, आलिया मुझे ट्राउज़र पकड़ा दो। वो नहा रहे थे। मैं उठकर बाहर गई और उसको ट्राउज़र पकड़ाने लगी। तो जैसे ही भाई ने दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र उनके सामने जा पड़ी। मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई जिसने मुझे हैरान कर दिया। वो काशिफ भाई का सांड था जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। भाई को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, इसने मेरे हाथ से ट्राउज़र पकड़ा और जल्दी से दरवाजे को बंद किया। लेकिन अब क्या फ़ायदा? मैं वो चीज़ देख चुकी थी जिस पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानते थे कि उनकी हालत ऐसी नहीं कि अपनी बहन के सामने जा सके। उनको एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ मेरी नज़रों के सामने से हिट भी नहीं रही थी। क्या ही ताकतवर चीज़ थी वो, खूब शानदार और ज़बरदस्त किस्म की। मुझे आज से पहले अंदाज़ा नहीं था कि सांप इतना बड़ा भी होता है। फिर मैं अब थोड़ी सी परेशान थी कि भाई का सामना कैसे करूंगी। वो भी जान चुके थे कि आलिया ने इसे देख लिया था। मैं बिस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद करके सोने की तैयारी करने लगी। मेरी आंखों के सामने वही नाग आया जो फन फैलाए खड़ा था। अचानक से मेरा दिल किया कि इसके सर पर प्यार से हाथ फेरूं तो वो राम हो जाएगा और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने तसव्वुर में ही उसके सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया तो वो आगे से मजीद फैल गया, लेकिन इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद इसलिए कि वो सांप किसी और का नहीं, मेरे भाई काशिफ का था। मुझे ख्यालों में वो अच्छा लगने लगा और मैंने इससे दोस्ती कर ली और मुसलसल उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। ऐसा करने से मुझे मीठा सा एहसास हो रहा था और जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर चुभन सी रेंगती महसूस हो रही थी। इसी वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई तो मैंने झट से आंखें खोली और जो मज़ेदार सा तसव्वुर बन रहा था वो टूट गया। काशिफ भाई मेरे पास आकर बैठे और बोले, आज तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, 2 बार नहा चुका हूँ। मैंने मुस्करा के भाई को देखा तो वो बोले, मेरी गुड़िया मुस्करा क्यों रही है? मैंने कहा कि भाई आप भले 4 बार नहा लो, लेकिन प्लीज़ अपना सामान साथ लेकर जाया करो। मुझे आवाज़ें देने लग जाते हो कि ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो। काशिफ भाई मेरी बात समझ के थोड़ा सा शर्मिंदा हो गए और बोले कि हाँ बस मुझे भूल गया था, लेकिन तुमने कुछ देखा तो नहीं था? भाई की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मालूम नहीं वो क्या पूछना चाहते थे। भाई क्या मतलब, अब किस चीज़ की बात कर रहे हो? मैंने लेटी लेटी चेहरा दूसरी तरफ मोड़ कर पूछा तो भाई ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा और आहिस्ता से मेरा रुख अपनी तरफ करके बोले कि आलिया, अगर तुमने मेरा देख लिया है तो प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दो, मुझसे वो सब गलती में हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, भाई ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं देखा, बस थोड़ी सी नज़र पड़ी थी, फिर अपने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो बड़े गौर से मेरे चेहरे का जायज़ा ले रहे थे। मेरी बात सुन के हल्का सा मुस्कराए और बोले, आलिया तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं सीधी हुई और भाई के कंधे पर हाथ रखे बैठ गई। फिर पूछा कि भाई आप मेरी वजह से क्यों परेशान रहते हो? आज ये बात तो वाज़े कर दो। भाई कहने लगा, यार ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मैं सोचता हूँ कि तुम काफ़ी जवान हो गई हो। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं घर में अकेले रह जाऊंगा और तुमको बहुत ज़्यादा याद करूंगा। भाई ने काफ़ी जवान पर जोर देते हुए कहा तो मैं उनके अंदाज पर मुस्करा पड़ी और पूछा कि भाई पहले तो ये बताओ, काफ़ी जवान क्या होता है और कैसे पता चलता है कि ये लड़की काफ़ी जवान हो चुकी है? वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगे और बोले कि जब लड़की बड़ी होती है तो वो काफ़ी जवान हो जाती है। मैंने कहा, अब ये भी बता दो कि जवान होने का कैसे पता चलता है? वो बोले कि छोड़ो, ऐसी बात को तुम नहीं पूछो तो अच्छा है। मैंने कहा कि भाई बता दो ना, कैसे पता चलता है? भाई ने मुझे अपने बाजुओं के हिसार में लिया और मेरे कान में बोले कि जब तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया था तो तुम्हारा साइज देखकर मुझे मालूम हो गया था। मैं काशिफ भाई की बात का मतलब समझकर शर्मा गई और कहा कि भाई भले मैं बड़ी हो गई हूं, लेकिन ये बात तो तय है कि इतनी जल्दी आपकी जान छोड़कर यहां से नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर चली भी गई तो आपका दिल भी तो आया गना, आप इसमें इतना मुनहमिक हो जाएंगे कि फिर आपको मेरी याद नहीं आएगी। काशिफ भाई भारी और जज्बाती आवाज में बोले कि आलिया, तुम्हारी जगह कोई लड़की भी नहीं ले सकती जो तुम्हारा मकाम मेरे दिल में बन गया है। रब जानता है कि मेरे दिल में कभी वो मकाम नहीं मिलेगा।
मैं भाई की बात पर हैरान हुई और कहा, भाई ये आपने अजीब बात कर दी है। बहन की अहमियत और प्यार अपनी जगह, लेकिन बहन की कमी तो पूरी नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर काशिफ भाई कुछ देर खामोश रहे। फिर बोले, आलिया मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा कि पूछो, कौन सी बात। काशिफ कहने लगा कि बहन अगर चाहे तो बीवी की जगह ले सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, दोनों ही एक जैसा काम कर सकती है। मैंने कहा, नहीं भाई प्लीज ऐसी बातें मत करो। मुझे नहीं पता कि हमारा मज़हब इस मामले में क्या कहता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये बात गलत लगती है। दोनों का अलग काम और अलग मकाम है। भाई ने कहा, भले तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों के वो मकाम तो एक जैसे हैं ना। भाई के इस बात का मेरे पास कोई जवाब ना था। वो वाकई सही कह रहे थे कि दोनों के मकाम एक जैसे होते हैं, बस सोच का फ़र्क होता है कि बीवी ये काम कर सकती है और बहन से करवाना मुनासिब नहीं है। इस पर मैं खामोश रही तो भाई ने पूछा कि गुड़िया मेरा तोहफा कैसा लगा। मैंने कहा, भाई आपने इतना प्यार से दिया है तो अच्छा ही लगेगा ना। वो बोले कि हाँ प्यार से तो दिया है, लेकिन पहनकर दिखाओ, फुट है या ढीला है। मैंने कहा, भाई अभी तो पहनकर नहीं दिखा सकती, त्यौहार आएगा तो इसी दिन पहनूंगी, क्योंकि आपने भी तो इसी दिन के लिए लाकर दिया था ना। वो बोले, हाँ लेकिन अगर तुम पहन लो तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें और ला दूंगा। मैंने कहा, भाई बहुत शुक्रिया, अब जैसा ख्याल रखने वाला भाई अल्लाह हर किसी को दे। भाई ने कहा, आलिया तुमको पता है कि त्यौहार वाले दिन साइमा खाला भी आ रही है, पूरे 10 दिन हमारे पास रहकर जाएंगी। मैं साइमा खाला के आने की सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि हम दोनों बहन भाई की खाला से बहुत दोस्ती थी, क्योंकि वो हमारी तरह अभी गैर शादीशुदा थी, बस मुझसे 5 साल और काशिफ से 2-2.5 साल बड़ी थी। मैंने कहा, भाई लाहौर से वो किसके साथ आएंगी? तो काशिफ भाई ने बताया कि वो ट्रेन पर 21 लगी आएंगी और मैं स्टेशन से उनको घर ले आऊंगा। इस वक्त लाहौर से नवाब शाह तक एक ही ट्रेन चलती थी, शायद इसका नाम शहबाज एक्सप्रेस था। खाला ने इसी ट्रेन में आना था। फिर काशिफ भाई किसी काम से बाहर निकल गए। अगले दिन को वापस आए तो मुझसे कहने लगे कि आलिया मेरा खाना मुझे ऊपर कमरे में दे दो प्लीज। मैंने कहा, भाई कोई मसला नहीं, अब जाकर फर्श हो जाओ, मैं लाती हूँ। भाई अपने कमरे में चले गए तो मैंने खाना गर्म किया। खाना लेकर ऊपर आई तो वो कमरे में बैठे एक रिसाले को देख रहे थे, जिस पर लड़कियों की तस्वीर थी। तस्वीर ही ऐसी थी जिसमें एक मर्द लड़की को करीब से चटवा रहा था। भाई खाना ले लूं? मैंने काशिफ भाई को मदू करते हुए कहा तो वो मेरी आवाज़ पर ऐसे चूके जैसे उनको मेरे यहाँ आने का मालूम ही ना हो। फिर उन्होंने रिसाला एक तरफ रखा और मुझसे कहने लगे कि आलिया बैठ जाओ। मैं उनके पास बैठ गई तो वो खाना खाते हुए बोले कि ये रिसाला मुझे एक दोस्त ने दिया था, मैंने भी इसे गौर से नहीं देखा और लाकर यहाँ रख दिया, अभी देख रहा था, इसमें तो काफ़ी सारी मालूमात हैं। मैं भाई की बात सुन के काफ़ी हैरान हुई कि वो कितनी सफाई से झूठ बोल रहे थे। न सिर्फ वो रिसाला देखते थे बल्कि इसमें मेरी तस्वीर भी रखी हुई थी। मैंने कहा, भाई अच्छा मैंने तो नहीं देखा। वो बोले, ये इसे अपने कमरे में ले जाओ और सोने से पहले आराम से देखना, इसमें मुकम्मल मालूमात हैं। मैं तो खुद ये रिसाला देखने के बाद काफ़ी बेचैन और तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। अब मौका मिला तो इसे उठाकर कमरे में ले आई और बिस्तर पर लेटकर तसल्ली से देखने लगी।